और शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर की। एक ओर विपक्षी दल में बड़ी टूट की खबर मिल रही है तो दूसरी ओर लगातार बड़े बड़े डेवलपमेंट्स लगातार सामने आ रहे हैं। एक एक खबर महाराष्ट्र से जुड़ी आपको बताएंगे। ऑपरेशन टाइगर से जुड़ी एक एक जानकारी आपको देंगे। महाराष्ट्र में बंगाल वाला खेला होगा क्या, सवाल कई उठ रहे हैं। दरअसल सियासत महाराष्ट्र की और भी ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि एक और विपक्षी दल में बड़ी टूट के संकेत मिल रहे हैं। बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे में बगावत। उद्धव ठाकरे की पार्टी एक और टूट के कगार पर है। लोकसभा में उद्धव के 9 सांसद हैं और 9 में से 6 के बागी होने की खबर है। अब से थोड़ी देर पहले जब शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो उनके साथ पार्टी के लोकसभा के सिर्फ 3 सांसद ही मौजूद थे। खबर है कि बाकी 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं। शिंदे बीती रात मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं और इस बड़ी खबर पर दिल्ली से मुंबई तक हलचल देखने को मिल रही है। सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ही बड़ी खबर है। दिल्ली में एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव के बागी सांसदों की बैठक और बैठक के बाद स्पीकर से भी बागी एमपी की मुलाकात होगी। 6 बागी सांसदों की शिंदे के साथ बैठक की खबर है। हालांकि कहा जा रहा था कि ब्रेकफास्ट पर मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दिल्ली में एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव के बागी सांसदों की बैठक होनी है और बैठक के बाद स्पीकर से भी बागी एमपीज की मुलाकात होगी। 6 बागी सांसदों की शिंदे के साथ बैठक। थोड़ी देर पहले संजय राउत ने प्रेस ब्रीफिंग की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें यूबीटी के 3 सांसद ही मौजूद थे। शिवसेना यूबीटी के 3 सांसद ही थे। उन्होंने क्या क्या कहा एक एक कर आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि बैठक के बाद स्पीकर से भी बागी सांसदों की मुलाकात। तो है सब लोग हैं हमारी पार्टी के सांसद हैं जिनके लिए हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहाया, उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया। और फिर भी अगर उस बारे में उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहता हूँ, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहाँ भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्हिप जारी है। अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। और हम अब दिल्ली में ही है और दिल्ली में रहेंगे। अरविंद जी आप जरा बताइए। पहली बात तो आदरणीय संजय राउत साहब ने जो कल की बैठक हुई है, आप लोग ऑनलाइन जो मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ कहा सांसदों ने? वो है आपके साथ में? देखिए, अभी तक तो मैं मानता हूँ कि सब साथ है, हमारा दल एक है। अभी तक कोई किस प्रकार का किसी ने लेटर दिया है या नहीं दिया है, आपके माध्यम से हम लोग हमको इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये रविवार को 14 तारीख को हमारी सभी सांसदों की एक मीटिंग मातोश्री पर उद्धव जी के नेतृत्व में हो गई। हम सब वहाँ थे। वहाँ हमारे 4 सांसद प्रत्यक्ष अरविंद जी थे, अनिल जी थे, राजा भाऊ वाजे नासिक से थे और मुंबई से संजय जिना पाटिल थे और बाकी जो 4-5-6 लोग थे वो ऑनलाइन वर्चुअली थे। वो सभी ने उस वक्त कहा 2 दिन पहले कि हम लोग पार्टी के साथ ही है, हम उद्धव जी आपके साथ है, हाँ हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे। और उसमें से 1-2 सांसद है, उसने 4 बार साईं बाबा की शपथ ली, एक ने माता भवानी की शपथ ली, एक ने माँ और बेटी की शपथ ली, हाँ एक ने बार बार अपने माँ की शपथ ली।